दोस्तों, गाड़ी में बैठी इस हिंदू लड़की के साथ एक अरब कंट्री में कुछ ऐसा हुआ जिसकी इसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये मियाँ बीबी एक अरब कंट्री में अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन तभी इनकी गाड़ी एक अरबी शख्स की गाड़ी से टकरा जाती है। इनको लगा कि अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। एक इस्लामिक कंट्री है, शरिया लॉ है, लेकिन आगे जो इस हिंदू फैमिली के साथ हुआ, उसने कार में बैठी इस हिंदू खातून की भी आंखें खोल कर रख दी। इसे लगा कि अब हमारे इंडिया की तरह एक दूसरे पर हाथ छोड़ा जाएगा, गाली गलौज होगी। लेकिन जैसे ही वो अरबी शख्स अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और सीधा उस इंडियन फैमिली की गाड़ी के पास आता है, उसे लगा कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि आज तक उसने अपने देश में यही देखा था कि नुकसान करने वाले के साथ मारकूट की जाती है, और ये तो एक मुस्लिम कंट्री है। वो अरबी शख्स अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, ये भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन आगे जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो आप खुद इस हिंदू लड़की की ज़बानी सुनिए, फिर इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे थे कहीं बाहर, तो एकदम से आगे हमारे आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी और फिर पुनू के पापा ने भी ब्रेक मारी, और ये पीछे आदमी जो देख रहे हो जिसने वो रेड पहन रखा है जो इनका होता है, तो ऐसे उसने हमारे गाड़ी एकदम धक्का करके मारी और राजीव उतरे और वो भी उतरा। ऐसा ही रूल है, उतरेंगे दोनों, ऐसा नहीं है कि गाड़ी भगा के ले जाओगे। उतरा और वो उतर के भाई साहब हाथ मिला रहा है। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा यही चीज इंडिया में होती, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव वाले एरिया में। अब तक तो तेरी माँ की तेरी बहन की एक जैसा हो जाता, वहाँ पे हाथ छोड़ देते एक दूसरे पे, और यहाँ पे बंदे आराम से हाथ मिला रहे हैं और वगैरह। आई एम सॉरी। और फिर राजीव ने भी देखा कि उनके हमारी गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ है, क्रॉस तक नहीं आई उसकी गाड़ी, जबकि होगी उसकी गाड़ी में काफी दिक्कत आई है, तो नॉर्मल है। और अगर हमारी गाड़ी में नुकसान होता तो वो सामने से पे करके चला जाता। यहाँ पे ना आप लड़ सकते हो, ना ही यहाँ पे आप हाथ छोड़ सकते हो किसी पे, और कोई है ही नहीं वाला। सिंपल सॉर्टेड, अपना पैसे दो और निकलते बनो। इंडिया में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतनी हालत में तो अभी तो झाकरी घोल लगा देते एक दूसरे की, मार पिटाई हो जाती। कुछ तो चीज है यहाँ पे अच्छी, जिसको देख के अच्छा लगता है कि चलो ठीक है इंसान। तो जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, ये गालिबन दुबई या सऊदी अरब का मालूम होता है, जिसमें ये हिंदू खातून अपने शौहर और बच्चे के साथ कहीं जा रही थी कि अचानक इनके आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड को भी ब्रेक लगानी पड़ी, और पीछे से आने वाली गाड़ी ने इनको टक्कर मार दी, जिसमें ज्यादा नुकसान उस अरबी शख्स का हुआ। दोनों ड्राइवर अपनी गाड़ी से निकले। अब कार में बैठी इस हिंदू लड़की को लगा हाथापाई होगी, गाली गलौज होगी, लेकिन ये हिंदू लड़की इस बात पर हैरान थी कि हादसे के बाद जब दोनों ड्राइवर गाड़ियों से नीचे उतरे तो लड़ाई झगड़ा करने के बजाय उस अरबी शख्स ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और बहुत ही तमीज से बात की। ये मंजर देखकर वो खातून दंग रह गई कि जहां हम गाली गलौज और लड़ाई की तवक्को कर रहे थे, वहां अदब और एहतराम का ऐसा मुजाहरा। और आगे फिर ये हिंदू लड़की इस बात को कहती है कि अगर ये बात हमारे भारत में होती तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होता। उस अरबी की इतनी महंगी गाड़ी का पूरा बोनट खराब हो गया, मगर फिर भी वो हाथ मिला रहा है, तमीज से बात कर रहा है। यह है इस्लामी कानून, यह है शरिया लॉ, जिसका नाम लेकर हमारे भारत में डराया जाता है कि शरिया लॉ आ जाएगा। यह है वो कानून जिसे देखकर ये हिंदू खातून दंग रह गई। वो सोचने लगी क्या ये वही दुनिया है जहां हम रहते हैं। बाकायदा वो इसका वीडियो बनाकर बताती है ये एक इस्लामी कानून का असर है। इस्लाम हमें सिखाता है कि रास्ते का हक क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ताकतवर वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। अगर ये वाकया हिंदुस्तान में होता और वो गाड़ी वाला मुसलमान होता तो क्या होता? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके आपने दूसरों तक पहुंचाना है। वीडियो को लाइक और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।